अगले दिन सुबह विराट पहले से भी जल्दी उठ गया। कल की घटना ने उसे भीतर तक हिला दिया था। क्या वह सच में परीक्षा से गुजर रहा है? क्या वो बूढ़ा आदमी कोई साधारण इंसान नहीं था? मन में सैकड़ों सवाल पर कदम फिर भी मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। आसमान में हल्की धुंध थी और पंछियों की आवाज किसी अजीब शांति का संकेत दे रही थी। जैसे ही विराट पगडंडी पर पहुंचा, उसने अचानक एक दर्द भरी सिसकारी सुनी। वह दौड़कर आगे बढ़ा और देखा कि रास्ते के किनारे एक पतला सा, बुरी तरह घायल कुत्ता पड़ा था। उसका शरीर खून से भीगा था, सांसें टूट टूट कर चल रही थीं और आंखों में दर्द की एक ऐसी चीख थी जो दिल चीर दे। उसी समय कुछ गांव वाले भी आ गए। किसी ने कहा, अरे इसे छोड़ दो विराट, मंदिर जाने में देर हो जाएगी। दूसरे ने हंसते हुए कहा, जानवर को बचाने से पहले भगवान को भोग लगाना जरूरी है। लेकिन विराट के लिए भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं थे, वो हर उस जीव में थे जो पीड़ित था। वह धीरे से घुटनों के बल बैठा, कुत्ते के सिर को सहलाया और अपने ही कपड़े का टुकड़ा फाड़कर बहते घाव पर बांध दिया। उसने अपनी पानी की बोतल कुत्ते के मुंह से लगाई। कुत्ता कांप रहा था, पर फिर भी विराट की हथेलियों की गर्माहट से शांत होने लगा। विराट बुदबुदाया, प्रभु, अगर आप हर जीव में हैं तो इसको बचाना भी आपकी ही सेवा है। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते हुए आगे चले गए, लेकिन विराट वहीं बैठा रहा। उस पीड़ित जीव को बचाने में पूरे मन से लगा रहा। और फिर कुछ अत्यंत अजीब हुआ। कुत्ते की सांसें स्थिर हो गईं, उसकी आंखें विराट की आंखों से मिलीं और उन आंखों में अचानक एक नील रंग की चमक फैल गई। वही नीलवर्ण चमक जो कल उस रहस्यमयी वृद्ध की आंखों में थी, वही चमक जो महाप्रभु के नयन जैसे रंग लिए हुए थी। विराट के शरीर में ठंड की लहर दौड़ गई और अगले ही क्षण उसका हाथ खाली हो चुका था। कुत्ता गायब हो चुका था, मानो कभी अस्तित्व में था ही नहीं। विराट एक कदम पीछे हट गया, उसकी सांसें भारी हो गईं और माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। वह डरते हुए फुसफुसाया, ये फिर वही शक्ति थी। क्या मेरी परीक्षा सच में बढ़ रही है? अचानक मंदिर की घंटियां दूर से गूंज उठीं, धीमी पर दिव्य, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो, विराट, तू रास्ते पर सही चल रहा है। संपूर्ण कथा को एक बार में देखने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें। जय जगन्नाथ।